आपके पीछे पड़े हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह सजते संवरते हैं, लेकिन उसके लिए दिल साफ होना चाहिए। आपके और आपके पति को हैं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पे दे दिया गया है हार्ट चैनल की तरफ से। तो का बग्गा बग्गी अपनी बहन को लेकर, इस बात को लेकर सहमति हैं? सहमत तो होंगे ही, क्योंकि भाई बहन जी भी तो इस प्रकार के कमेंट्स रख रही हैं। तो आज एक नए युद्ध का होगा आगाज, क्योंकि युद्ध की शुरुआत किसने की है? ऑफ कोर्स जलनखोर परे औकात में रहो। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जी हाँ, भाभी जी मतलब हमारी दुपट्टा अपने बीते हुए स्कूल कॉलेज के दिनों को याद करते हुए दो चोटी बना के आ गई। तो भाई जो दिन चले जाते हैं वो फिर नहीं आते, है ना। वो चाहे जितना तुम बुलाओ, चाहे जितना पुकारो, बस उनको याद कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि जिस टाइम में हम जी रहे होते हैं उस चीज़ की हमें वैल्यू नहीं होती है, और ऐसा हर किसी के साथ मोस्टली होता है। लगता है कि नहीं यार, आने वाले दिन बेस्ट होंगे, आने वाले दिन बेस्ट होंगे, ये तो बस मैं ऐसे ही जी रही हूँ, आने वाले टाइम बेस्ट होंगे। लेकिन 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 जब हम हर टाइम देख लेते हैं और एक उलझन भरी ज़िंदगी में फंस जाते हैं, तो लगता ना जी ना, बचपन के ही दिन सबसे अच्छे थे, जब हम चाहते थे जल्दी से कॉलेज जाएं, जल्दी से फ्री वाली लाइफ जिएं, फिर जल्दी से जॉब कर अपने खुद के पैसे कमाएं। और जब खुद के पैसे कमाने लगो तो पता चलता है कि भाई साहब ना जी ना, कॉलेज वाले ही दिन सबसे अच्छे थे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गी का वीडियो, वैसे कल बग्गी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पहले तो भाई एक बार देखी हुई लव स्टोरी डाल दी, अब एक दिन में 3 वीडियो। समझ रहे हैं कि महीने का आखिरी दिन है, और इस समय ना बग्गा पे भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर है, समझ लो, है ना। क्योंकि जो बग्गा है हमारा, वो चाह रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पैसा बन जाए, है ना। पैसा बन जाएगा तो कम से कम इस महीने का जितना भी है डॉलर आगे काम आएगा, है ना। तो इस समय जो बग्गे का अगर इनकम की बात करें तो भाई जुलाई महीने का कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। अभी तक का एस्टिमेटेड अमाउंट जो है दिख रहा है 647। तो बग्गा पूरे तरीके से बग्गा बग्गी दोनों मिल के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जून में भी 947 था, 1000 होते होते रह गया, लेकिन हाँ 947 कम नहीं होता भाई साहब। और उससे पहले 1000 के ऊपर ही था, मार्च और फरवरी में 2000 के ऊपर डॉलर थे। तो इस महीने लगातार अब 647 ही पहुँचे। तो समझ रहे हो ना, बग्गा बग्गी पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि भाई वहाँ तक अब पहुँच पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसमें दिखेगा नहीं, फ़िलहाल मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहो तो खुद भी चेक कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का प्रेशर दिखता है, और यही प्रेशर सब किसी पर है। भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी भी आ गई, झूठ की दीवानी। तो भाई इस समय झूठ की दीवानी का बहुत ही बुरा हाल है, और न सुर है न ताल है, झूठ की दीवानी का बहुत ही बुरा हाल है। चाय की दीवानी की अगर हम बात करें, इस महीने का जो लेखा जोखा, तो चाय की दीवानी का ये लेखा जोखा इस बार थोड़ा सा प्रीवियस वाला जो था उससे थोड़ा सा जो है डगमगाया है। वैसे जिज्जी 998 डॉलर पे पहुंच चुकी है, मतलब इतने कम व्यूज़ थे उसके बावजूद। जून में भी 1000 डॉलर थे, और अभी जुलाई के 998। तो जैसे जुलाई पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा अभी है नहीं, अभी भी 2 दिन बाकी हैं, तो 2 दिन के बाद 1000 डॉलर के बाद भी झूठ की दीवानी पहुंच ही जाएगी। तो भाई साहब अब इसमें से कुछ पूरा तो मिलेगा नहीं, इसमें टैक्स कट जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जिज्जी का अगर जो है 1000 USD डॉलर, जो 1 सेकेंड बस आप मुझे दीजिएगा, 83,000 रुपये 733 बन रहा है, लेकिन इसमें से कुछ टैक्स कट जाएगा, फिर भी 70-72 के आसपास तो आ ही जाएगा। उसके अलावा हमारे नोना जिज्जा हैं। अब इस बार अगर कम 50 के आसपास, 50-55 के आसपास अगर कोई गवाह है, तो भाई वो बग्गा बग्गी गए हैं। इसलिए बग्गा बग्गी पूरे तन्मयता के साथ वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं। हो सकता है कि शाम तक बग्गा भी एक वीडियो और डाल दे, क्योंकि अगर विगत दिनों में बात करें तो मायके में मेरी रहने वाली जो कल वीडियो बनाई थी बग्गी ने मम्मी के साथ, तो भाई साहब उसमें भी 11,000 लोग देखे, मतलब अब वो भी काम नहीं कर रहा। लव स्टोरी 7,000, क्योंकि वही पुराना माल परसा गया, तो बस उसमें का बैकग्राउंड म्यूजिक ही तो हटाया, बाकी तो वही था।
और बार बार सेम चीज़ डालोगे तो रीयूज़ कंटेंट आ जाएगा। बग्गा बग्गी थोड़ा होशियारी से काम कर लो, सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो। और जो मम्मी जी को बग्गा शिमला कोट दुनियादारी कोट करके जो व्यूवर्स को फंसाया है, लोगों ने सोचा होगा कि भाई आज छुटकन्नी का अब जो मामला है जिज्जा जी वाला, छोटे जिज्जा वाला, कागजी जिज्जा वाला, अब वो शिमला कोर्ट में चलेगा। तो उसके अंतर्गत 19,000 लोगों ने देख लिया है। बाकी मम्मी मुझ में ये टैलेंट भी है करके जो बग्गी बनाया था 16,000। तो कुल मिला के अभी जो व्यूज़ हैं वो ऐसे आ रहे हैं। मतलब अब जनता को इतना ज़्यादा बग्गी के मायके में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले यही होता था कि भाई जनता को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट आता था कि बग्गी के घर का रहन सहन क्या है, बग्गी के भाई, बग्गी के जो भाई बंधु हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, सब से ना देख देख के। और आज तो आज बग्गी ने अपना कंटेंट भी चेंज करा। दादी बुला, दादी महीने का आखिरी दिन चलो जल्दी आओ। मजाक कर रहे हैं। मतलब दादी भी आई हैं और दादी से बातचीत बग्गी ने करी है। दादी से उसने पूछा भी कि दादी चलो स्कूटी से कहीं घूमने चलोगी। उसके बाद भाई बातचीत जो भी हुई हो कि धूप है, ये है, वो है, गर्मी है। दादी शिकायत कर रही थी कि हमारी वीडियो बना ले सो हमको घुमाने भी नहीं ले जा रही है। बग्गी उतने में सुन ली तो बोली दादी चल लो, शिकायत खाया मार रही हो। मतलब बग्गी तुम बग्गे की तरह काम ना करो। जैसे बग्गा वीडियो के लिए कुछ भी बोलता है कि कैसो भी करके भाई डॉलर आ जावे, कैसो भी करके 4 पैसा बन जावे। तो बग्गी कृपया करके ऐसी हरकतें बग्गे की जैसी ना ही करो बहन, अच्छा नहीं लगता है। अब जाजी दादी है, दादी तो सब जानती है, हैं जैसे ये पब्लिक सब जानती है। तो दर्शकों वैसे आजकल बग्गी ना बहुत चुलबुली बन रही है। मतलब चुलबुली बन का रही है लेकिन कुछ चीज़ें जो बोल रही हमारी छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी, आप शर्त रख लीजिए भाई साहब। इतना हा 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 हंस रही होंगी, उसकी चोटी का मजाक उड़ा रही होंगी, उसकी बातों का मजाक उड़ा रही होंगी। और ख़ासकर वो जो भाई जो पैक्ड वाला आता है ये खाना क्या जी, ये फ्राइज़ वगैरह, तो ये इनमें एक्स्ट्रा फैट ज़्यादा ही होता है। तो उस चीज़ को लेकर भी मजाक उड़ाया जा रहा होगा कि देखो एक जुबान मान नहीं रही है, बग्गे को भड़काया जा रहा होगा 110% गारंटी के साथ। लेकिन 2 चोटी में वाकई में बग्गी क्यूट तो लग ही रही थी। और अपने भाई से फीडबैक लिया, मम्मी से फीडबैक लिया, दादी ने भी बोल दिया कि भाई तू पहले से अब ज़्यादा सयानी हो गई है। असल में बग्गा बग्गी वीडियो बनाते हैं तो इनकी दादी हैं, चाची हैं, मामा मौसी के लड़के, बग्गी के सब पूरी फैमिली जो है रिश्तेदार, वो सारे के सारे लोग इनके वीडियो देखते हैं कि भाई बग्गी क्या कर रही है, हमारी घर की बेटी क्या कर रही है। यार दर्शकों मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि वो लोग वीडियो तो देखते ही देखते हैं, वो लोग कमेंट भी पढ़ते होंगे यार, तो कैसा लगता होगा। तो इन सब की जो हरकतें हैं उसके रिगार्डिंग जो कमेंट्स छुटकन्नी जिस प्रकार से रिप्लाई कर देती है लोगों के, कैसा वो सोचते होंगे कि भाई ये का लड़की है, हैं आंधी तूफान बवाल मचाए रहती है। ये सोच के मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि भाई चलो मान लेते हैं दादी कमेंट्स ना पढ़ पाती होंगी, लेकिन दादी वीडियो तो ज़रूर प्ले करके देखती हैं। लेकिन बाकी के घरों में बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, अब वो कमेंट्स तो रीड करते होंगे, जानते होंगे वाह क्या ज़मीन से जुड़ी फैमिली है, वाह क्या हाजिर जवाब फैमिली है, वाह क्या पटर पटर बोलने वाली फैमिली है, वाह क्या हिली हुई फैमिली है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, एक बात पे रुकते ही नहीं हैं। देखिए बाकियों के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी दीदी इंडिपेंडेंट जिज्जी और हमारे झुटकन्नी जिज्जी के बारे में ज़रूर इस प्रकार की बातें की जाती होंगी कि वाह क्या फैमिली है, वाह क्या फैमिली है। मतलब यार ऐसी ऐसी बातें ये लोग रिप्लाई करते हैं, ये तक नहीं सोचते हैं कि भाई नई रिश्तेदारी जुड़ी है। और वो लोग भाई इस प्रकार के कमेंट्स पढ़ के देख के क्या सोचते होंगे, कतई नहीं सोचते हैं। फ़िलहाल बग्गी को एक कमेंट आया है जो कि बेहद ज़रूरी है मुझे पढ़ना, और ये कोई नए सब्सक्राइबर हैं या फिर इनकी जो आईडी है ये कुछ नई है। फ़िलहाल ये दिल की बातें खूब लिखते हैं, अक्सर बग्गे को भी लिखते हैं, अक्सर बग्गी को भी लिखते हैं, है ना। इनका कहना है दुपट्टा जी मैं नई हूँ, आपके सबके ब्लॉग देख रही हूँ, पीछे का कोई भी ब्लॉग देख रही हूँ, उससे पता चलता है कि आपके पति जी की कोई गलती नहीं है। लड़की को इतना समझदार होना चाहिए कि ससुराल और मायके को साथ लेकर चले। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये
बग्गी को दिमाग दे रही हैं, बग्गी को समझा रही हैं। मैं नई हूँ, बोल दो ना कि हम नई फेक आईडी से तुमको संदेश दे रहे हैं। चलो खैर आगे पढ़ते हैं। कि छोटी छोटी बातें मायके में ना बताएं। ये बग्गी से काहे कह रही हो? ये तुम्हें ना बोलना चाहिए झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन से, कि तुमने छोटी छोटी बातें जो अपने फ़ोन से दूर संचार यंत्र के माध्यम से मम्मी जी को बताई, नोना जिज्जा को बताई और झूठ की दीवानी को बताई। काश कि वो आपने ना बताई होती। मतलब यार ये गलत जगह है। खैर समझ रहे हैं ये सीख कौन दे रहा है, आप सबको पता है। फेक आईडीज़ बनाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। आगे फ़िलहाल इनके हम जो इनके दिमाग में चल रहा है उस तक पहुँचते हैं। अपनी ससुराल की छोटी छोटी बातें मायके में ना बताएं, इससे मायके वालों को गुस्सा आएगा और बात बिगड़ेगी। बग्गा जी ने सिस्टर के लिए स्टैंड लिया है, उन्होंने भाई का फ़र्ज़ निभाया। अगर दीपक जी शादी आपसे पहले हो गई होती तो शायद किसी का भी घर खराब ना होता। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये दिमाग दे रही हैं कि शायद अगर तुम दोनों की शादी पहले हो गई होती तो शायद झूठ की दीवानी का काम ना हो पाता। कहा कि जो झूठ की दीवानी और मम्मी जी ने कीचड़ कचरा करा था वो शायद इस लेवल पे ना हो पाता। यहाँ पर ये बग्गी की समझदारी की वो कर रही सराहना। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि किसी का घर ना खराब हो पाता। आपकी शादी होते ही सिस्टर का ससुराल हस्बैंड याद आने लगा। सिस्टर 3 साल से घर बैठी है तो उसे सावन में कभी सजना संवरना याद नहीं आया। मैंने ब्लॉग में देखा, इतना गंदा बोला हस्बैंड के लिए, ननद के लिए, सास के लिए, जिस तरह ये आपको खुद ना कई बार चैनल से आपके गलत क्या लिख रही हैं। अच्छा ये किसी सब्सक्राइबर के लिए लिख रहे हैं कि आपकी ननद के बारे में और सास के बारे में गलत बोला, गंदा बोला हस्बैंड जी के लिए, है ना। तो जिस तरह आपको खुद अब ना बोलकर चैनल से आपको गलत बुलवा रही हैं, इस प्रकार की चीज़ें रॉन्ग हैं। परितिन के वीडियो पे भी तमाम लोग आके गंदा बोल रहे हैं। परितिन के वीडियो पे तो ये भी लिखा था कि भाई तुम्हारी बड़ी दीदी भी बुरी है और तुम्हारी भाऊजाई और भाई तुम्हारे लिए नेगेटिव कमेंट्स रखते हैं, याद है कल या परसों के वीडियो में। आपको गलत बुलवा रही हैं, उसके चैनल वाले गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कभी इसको गलत नहीं बोला। मैंने कभी तक ब्लॉग देखा। दुपट्टा आप गंदगी से दूर रहना, अपने हस्बैंड और सास के साथ खुश होकर पॉजिटिव रहकर लाइफ को आगे बढ़ाना। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर बोला है। बग्गे को भी ये समझाती हैं, दुपट्टा को ये समझाती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट जज्जी को ये समझा नहीं पाएंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट जज्जी को लोग अलग ही ज्ञान दे रहे हैं कि बहुत चालाक लोमड़ी आई है तुम्हारे घर में और जब से वो चली गई हमको तुम्हारे वीडियोस बड़े अच्छे लगते हैं। अब ऐसा तो नहीं है, जज्जी जी के अरमान हैं। लिखा था कि पुराने स्टाइल के वीडियो आज आपके लगे जब से बग्गी चली गई है। इस प्रकार की सोच अगर लोगों के पास है तो सोच लो, सोच में है कितनी मोच। और ये मोच वाली सोच किसकी है आप सबको पता है। बग्गी याद कर रही थी कि मुझे अपने इन-लॉज फैमिली की बड़ी याद आ रही है। वैसे बग्गी अगर हम माने तो 2 लोगों की याद आ सकती है आपको। एक तो देखो छोटे बच्चे की, निस्वार्थ होते हैं बच्चे, उनमें कोई छल कपट नहीं होता एक अपने पति की। और 2 तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको बोलना पड़ रहा है, जो कि मैं समझ रही हूँ क्योंकि देखो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। वहाँ पर इतने चालबाज लोग बैठे हैं, कोई भी मौका देखते हैं, कोई भी अवसर देखते हैं तो भाई मौके पर चौका मारते हैं। तो यहाँ पर बग्गी को इतना बोलना थोड़ा सा नर्म बनाए रखे रहेगा मम्मी जी के माहौल को, इसलिए बग्गी ने ये बात कही। तो इस बग्गी की इस बात से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक कमेंट और ऐसा है जो कि हमारे छोटकन्नी जीजी बड़कन्नी जीजी के दिल जिगर के डनिन मांग लगा सकता है। हालांकि इनकी जो बातें हैं इनको पढ़ने में थोड़ी समस्या हुई, पर मैं भावनाओं को समझ गई। इनका कहना है कि आपकी दोनों नंदे ना अगर कोई रो रहा होता तो कि मुँह में कैमरा घुसेड़ देती हैं। आपको कम से कम ये चीज़ समझ में आती है और आप जो बोलती हो मुझे अच्छा लगता है। तो भाई साहब ये बात तो हमने देखा है, खासकर झूठ की दीवानी। पहले तो भाई साहब जिस प्रकार से मम्मी जी को झूठ की दीवानी याद दिलाए रुलाती थी, का ही बताएं। मम्मी जी पापा से आप कब मिली थी, मम्मी जी पापा से आप शिमला में कहाँ कहाँ घूमने जाती थी, पापा की बातें मतलब हरदम इमोशनल करती थी।
आपकी दादी बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है बेटा आपको माइग्रेन हो गया है। दुपट्टा बोल रही थी कि 4-5 दिन से मेरे सर में है दर्द, तो भाई एक बार चेक करा लो, तुम बहुत प्यारी और समझदार बिटिया हो। अब यही सुन सुन के भाई जलन हो जाती है उधर कि कैसे बग्गी की तारीफ हो गई। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं आपकी वीडियो को, ऐसे ही तुम खुश रहो। दुपट्टा ने ये भी बताया कि अब हम यहाँ पर रहने आए हैं मायके में, लेकिन याद आ रही है ससुराल की। मैं अपने साथ उन दोनों के साथ, हम दोनों कैसे बैठ के चाय पीते थे, हंसते खेलते गाते थे, नीचे बच्चा हो जाता था, मज़े करते थे। वैसे बग्गी ने सबका नाम लिया, पर जो बग्गी का नाम नहीं ले रहा, बग्गी उसका भी नाम नहीं ले रही। वेल एंड गुड, क्या ज़रूरत है भाई साहब तुम्हारे सामने ऐसे लेके उतारने की, जब उधर आपको कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है। उधर तो एक स्त्री फलान धमाक कर रही है। दुपट्टा आप बहुत क्यूट हो और आपकी मॉम भी। मेरा नाम सोनम है, प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लेना। आजकल लगातार बार बार सब लोग दुपट्टा से कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा नाम लो, क्योंकि आजकल वो सब का कमेंट पढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट भी करते हैं। ये सारे लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, उसे दुपट्टा पहले भी ये करती थी, लेकिन देखिए कागजी जिज्जा करते थे, वो भी कई बार नाम लेते थे, लेकिन छटकन्नी जिज्जी तो सबको देख देख के ज़रूर ये करने लगी हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आंचल आप अपनी सासू माँ को याद करो, छोटू को भी याद किया, बट अच्छा लगा। ये सब अपने फ़र्ज निभा रहे हो। वहाँ आपकी जो है हस्बैंड आपका माँ का ध्यान रखते हैं। ऐसे रिश्ते सच्चे होते हैं, बट कुछ नेगेटिव लोगों ने आपको और दीपक जी को यूट्यूब पर गलत दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर बात हो रही है छटकन्नी जिज्जी की। वो खुद रिश्ता नहीं निभा पाई, और जब आप दोनों रिश्ते अच्छे से निभा रहे हो तो उन्हें जलन हो रही है। आज दुपट्टा देखकर बहुत अच्छा लगा सजने संवरने में, और आजकल वो आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए दिल साफ़ होना ज़रूरी है। भैया दुपट्टा ने हार्ट दिया है, साफ दिल वाले किसी के बारे में नेगेटिव बोलने वाले को हार्ट नहीं देते। अच्छा जी, और आपकी दीदी जो इस प्रकार के कमेंट्स रख रही हैं, तो उसका क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो, मुँह खोलो है। इसके बारे में तो कतई आप लोग नहीं बोलोगे। चलिए जी, आपको क्या लगता है अब ननद और भाभी का आमने सामने जो मुकाबला हो रहा है? देखिए शुरुआत तो बग्गी ने नहीं करी, बग्गी बहुत दिनों से रिश्ता निभा रही है और अभी भी चुप है, लेकिन जो उधर से किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी। क्यों छटकन्नी दीदी? चलिए जी, टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक कीजिएगा।